Hello friends, myself Aditya and in this video we will talk about how to find the area of quadrilateral। ठीक है, अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो उसके एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मुझसे जुड़िए, मैं क्या करूंगा, हर एक छोटे से छोटे आपके जितने भी डाउट होंगे पक्का मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका गिवन है, मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये आपका क्वाड्रिलेटरल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेंगे। इस किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं जिसमें 4 साइड होने चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा एक डायग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, इन विच जिसमें कुछ आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिए गए हैं आप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे उसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी डी का कितना डिस्टेंस है, सी डी का आपको जो डिस्टेंस है वो भी आपका फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हम लोग राइट कर लेते हैं। और आपका जो डी ए का जो है वो 5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर। और ए सी बोला है तो ए सी आपका कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर राइट कर लेता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में इस जो क्वाड्रिलेटरल आपका एबीसीडी है इसका जो डायगोनल्स एसी है, ठीक है, डायगोनल्स को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, जो डायगोनल एसी है वो इसे दो ट्राइंगल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल्स का हेरोन फार्मूला की सहायता से एरिया निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल्स का हेरोन फार्मूला से एरिया निकाल देंगे, फिर दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना, लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी में देखेंगे कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी में आपको क्या गिवन है, एबी है। ठीक है, तो ट्राइंगल जो एबीसी में है, जो एबी है वो कितना है, एबी को हम लोग सपोज कर लेते हैं स्मॉल ए। एबी आपका कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं। फिर ये जो बीसी आपका डिस्टेंस है, ये आपका ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, इसके 3 साइड होते हैं, एक एबी है जिसको मैं स्मॉल ए भी मान लिया हूं। नेक्स्ट क्या लिखा है बीसी, तो बीसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, स्मॉल बी लिख देंगे। ठीक है, बीसी इक्वल टू स्मॉल बी। जो आपका स्मॉल बी है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपका गिवन है फ्रेंड्स सीए इक्वल टू कितना होता है, सी होता है। ठीक है, जो कि आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर आपको ट्रायंगल गिवन है और उसके 3 साइड जब दिया होता है तो उसके एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमको सबसे पहले ट्रायंगल्स का जो सेमी पैरामीटर है उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रायंगल्स का जो सेमी पैरामीटर है यानी कि तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो इस ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। लेट एस बी द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आपका जो एस है वो क्या है, ट्रायंगल जो एबीसी है ना इसका क्या है, पैरीमीटर है। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी का जो पैरीमीटर है हाफ पैरीमीटर होता है, सॉरी जो एस होता है ना वो ट्रायंगल एबीसी का हाफ पैरीमीटर होता है। हाफ पैरीमीटर मतलब इसका जो भी पैरीमीटर होगा इन तीनों साइड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पैरीमीटर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो पैरीमीटर निकालने के लिए एबी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, बीसी कितना आपका है 4 सेंटीमीटर है, और जो सीए है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका हाफ पैरामीटर यानी कि सेमी पैरामीटर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, इसका यूज होता है हेरोन्स फार्मूला को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको 3 4 5 4 कितना होता है 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 12 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 12 बाई 2 का मतलब ही होता है कि 6 होता है। अगर आप 2 का डिवाइड जब 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 आपका क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेमी पैरामीटर फाइंड आउट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करेंगे हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 5 4 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में एक हेरोन्स फार्मूला होता है एस, ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर नेक्स्ट क्या होता है s माइनस बी, फिर क्या होता है s माइनस सी होता है। इतना ये आपका हेरोन्स फार्मूला गिवन था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो s और a जो भी वैल्यू इस फार्मूला में पूछा गया है वो वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। तो s की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे, ब्रैकेट में s माइनस ए, तो s की वैल्यू जो 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। a मैंने ab को a माना था तो ये आपका क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, s जो है
एस जो है वो आपका कितना गिवन है 6 है, तो 6 लिख देंगे। बी, स्मॉल बी का मतलब BC जो 4 सेंटीमीटर है, इसी को मैंने स्मॉल बी लेट किया था, तो यहाँ पे बी की जगह मैं 4 रख देता हूं। नेक्स्ट एस की वैल्यू कितनी गिवन है 6, और जो सी है वो आपका कितना है, सी है। ए सी जो है वो आपका यानी सी ए सी, ये आपका सी ए बोले चाहे ए सी, एक ही बात हुआ, ए सी है यानी कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इन सभी को मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 6 का 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पेयर को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। 6 का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 टू 6, 6 बन जाए कितना होता है 6, ठीक है। 6 हो जाएगा, 3 टू 6, 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि अंडर रूट में जब क्या होता है कि कोई भी आप दो नंबर, एक ही नंबर गिवन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये आपका जो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी है ना, वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, पहला अभी फाइंड आउट किया है कि इस ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रायंगल एसीडी का एरिया क्या करेंगे, फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो जो आपका इन ट्रायंगल ए बी, ठीक है, ए डी सी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में हमको क्या है, सपोज कर लेते इसके 3 साइड है, पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। पहला साइड आपका क्या है, एसी है, तो एसी कितना गिवन है, एसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ए, जो कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल टू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, सीडी गिवन है, ठीक है। सीडी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ सीडी इक्वल टू स्मॉल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो नेक्स्ट आपका गिवन है डीए, डीए भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू स्मॉल सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इसके 3 जो साइड गिवन थे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी, इसके भी जो ट्रायंगल आपका ACD है, इसके क्या करेंगे, सेमी पैरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे। सेमी पैरीमीटर क्या होता है, जो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, उस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल का जो पैरीमीटर होता है, उसमें अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। और सेमी पैरीमीटर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमको सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो एस इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, AC यानी कि आपका ये हो जाएगा, ट्रायंगल के तीनों साइड के पैरामीटर को हाफ करना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड करेंगे। AC आपका कितना गिवन है 5 है, प्लस इस ट्रायंगल में देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो 5 5 कितना होता है 10, 10 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। एस की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड आउट हुई है 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बोला है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी इसकी गिवन है, इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो इसमें एस की वैल्यू 7 है, 7 माइनस ए की वैल्यू इसमें कितनी है 5 है, तो 5 लिख देंगे ब्रैकेट में, 7 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे ब्रैकेट में, 7 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा 7 का 7 मल्टीप्लाई 7 में से 5 जाएगा 2, मल्टीप्लाई 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई पेयर बन रहा है तो उसको पेयर बना के बाहर निकाल लेते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 7 3 जा कितना होता है 21। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 21 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब अंडर रूट में जो 21 है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 21 अंडर रूट में 21 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है डेसिमल के 3 डिजिट तक, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में 21 की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऐसा टेबल बताइए जिसका स्क्वायर करने पे 21 से कम आए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 21 से क्या होता है कम, तो ये 4 के टेबल से जाएगा, है ना। 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब 21 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा।
ठीक है। अब जब 4 4 से कितना होता है 16, और 21 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 है तो 4 का 4 उतार देते हैं, 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये जो 00 है पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, 00 है तो 00 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 500 बोला है। अब 8 में यहाँ पे ऐसा सेम टू सेम नंबर रखिए कि 8 का टेबल ऐसा पड़ी कि 50 के आसपास, 50 से कम है, तो 8 7 56 ज़्यादा हो गया, 8 5 40, 8 6 48, तो मेरे ख्याल से 6 बार में जाना चाहिए, 6 या 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जो अगर आप यहाँ पे भी 6 रखेंगे तो नीचे भी आपको 6 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर 5 रखते हैं तो नीचे भी आपको 5 रखना पड़ेगा, इसकी रूल होती है। 6 6 36, कैरी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 8 6 कितना होता है 48, 48 49 50 51, आपका कितना हो रहा है 51, जो कि 500 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, नहीं रखेंगे, हम लोग कितना रखेंगे 5 से ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग 5 से ले जाके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 5 5 कितना होता है 25, ठीक है। कैरी क्या हो जाएगा 2, और 8 5 कितना होता है 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 41 42, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, ठीक है। 5 5 25, कैरी 2, 8 5 40, 41 42, 42 हो गया। और ये आपको जो 5 है तो 5 उतार देंगे, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 5 5 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1, 8 1 कितना हो जाएगा 9, और 500 में से 425 को माइनस कर देते हैं तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 भी गया 8 भी गया, यानी कि 7 हो जाएगा। अब कैरी दिया है तो 4 में से 4 जाएगा, खत्म। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 00 जो है वो यहाँ पे हम लोग 00 क्या कर देंगे, उतार देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 90 है तो 9 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपका 75 के नियर अबाउट आए, ठीक है। तो 9 8 कितना होता है 72, तो मेरे ख्याल से 8 बार में नहीं 7 बार में जाना चाहिए, 8 या 7 बार में जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 बार में और 7 बार में ले जाके क्या होता है। 8 8 कितना होता है 64, 8 9 72, ठीक है। तो ये 8 बार में चला गया है, ठीक है, ठीक है। और हम लोग एक बार 9 बार में भी ले जाके देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं आ जाता है कहीं। 9 9 81 होता है और 9 9 81, तो 9 बार में ज्यादा हो गया, 8 बार में कम हो गया, तो 8 बार में ही लेके जाते हैं, ठीक है। तो 8 यहाँ पे भी हो जाएगा, 8 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तो आपको कैसे हो जाएगा 7264 आता है, 7264 होगा, ठीक है। और 8 का मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 8 उतार देता हूँ और इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप 8 8 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये आपका 9 का 9 हो जाएगा। अब इसमें से 7 मतलब कि 7500 में से 7264 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, ये आपका खत्म। और ये 000 है उसको हम लोग उतार देते हैं। फिर 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग आपका 23 है, तो 9 का टेबल ऐसा पड़े कि 23 से कम है, तो 2 बार में मेरे ख्याल से जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पे भी ले लेते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखते हैं जाता है कि नहीं, पहले हम लोग जाता है कि नहीं। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 6 कितना होता है 12, कैरी 1, 2 1 2 1 3, 9 2 9 यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो 9 भी गया, 8 भी गया, तो बचेगा 7। 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। फिर 5 में से 3 जाएगा 2, और ये आपका 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13, यानी कि आपका 5 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा 5276, ठीक है। जो कि आपका ये √21 की वैल्यू है 4.582, कितनी है 4.582। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4.582। मैंने क्या किया है, यहाँ पे √ की जो वैल्यू होती है 4.582 मैंने यहाँ पे उतार दिया है। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 8 कितना होता है 16, कैरी 1, 2 5 10, 10 1 11, कैरी 1, 2 4 8 1 9, तो 9.164 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप 9.164 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल ADC का या फिर ACD का क्या है, एरिया आया है, और जो 6 सेंटीमीटर है वो ट्रायंगल ABC का एरिया आया है, ठीक है। लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों को लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है, ठीक है। कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। नेक्स्ट आपका कौन सा ट्रायंगल था, ADC, इतना हम लोग लिख देते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ABCD वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि 6 है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका ADC है वो कितना गिवन है 9.164 गिवन है,
इसको ब्रैकेट बंद करके सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। अगर आपको इसको ऐड करना है तो 9/6 कितना होता है 15, तो 15.164 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 15.164 को आप क्या लिख चाहेंगे तो लिख सकते हैं 15.16 भी लिख सकते हैं, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 की जगह 4 को हटा दिया है, क्योंकि आपको पता होगा अगर डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के जब तीसरे स्थान या फिर चौथे स्थान तक आप जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो लास्ट का जो डिजिट होता है वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। ठीक है, तो वो रहता है। तो जब हटता है तो बगल वाले में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि बगल वाले में कोई भी नंबर नहीं जुड़ता। अगर यहीं पे 5 होता या फिर 6 होता या फिर 7 होता 4 की जगह, तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 की जगह हम लोग एक जुड़ जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इसका लिखा है कि द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड टेकन इन ऑर्डर आर 26 मीटर, 27 मीटर, 7 मीटर, ठीक है, और 24 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है इस तरीके का। ठीक है, जिसका जो साइड है वो 26 मीटर, 27 मीटर जो बोला है, मैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो मुझे पढ़ाने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जो साइड सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल फील्ड सपोज कर लेते हैं इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल फील्ड है। ठीक है, जिसका टेकन इन ऑर्डर आर 26 मीटर, जिसका कोई एक साइड है वो 26 मीटर है, दूसरा जो साइड है वो 27 मीटर है, तीसरा जो साइड है वो आपका 7 मीटर है, और जो चौथा जो साइड है वो 24 मीटर है। ठीक है, ये तो बोल दिया है। फिर लिखा है कि द एंगल्स काउंटेड बाय द लास्ट 2 साइड, यानी कि लास्ट का 2 साइड आपका क्या है 24 और 7, तो 24 और 7 के बीच का जो एंगल है ना, ये आपका क्या बोला है कि इज अ राइट एंगल, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो फाइंड इट्स एरिया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया बताना है। तो जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस जो क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD है, इसका जो डायगोनल्स है अपने से हम लोग क्या करेंगे, इसी एक डायगोनल क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD को दो ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। पहला ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है ACD। ठीक है, तो आप कैसे इसका एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे, ट्रायंगल ACD में हम लोग देखेंगे कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब दूसरे ट्रायंगल, तो ये वाला तो एरिया मुझे फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये साइड, बट मुझे ये भी साइड भी तो चाहिए, तो इस साइड को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसी से ये वाला साइड निकालूंगा। ठीक है, तो आप सपोज करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल जो आपका ACD है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका ये जो आपको पता होगा कि जो आपका 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, उसका जो अपोजिट साइड होता है वही आपका क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACD में आपका जो हाइपोटेनस क्या है, AC है। ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर जो होता है ना उसके स्क्वायर होता है, यानी कि AD प्लस, और आपका जो बेस होता है उसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनस, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, थ्योरम होता है, वो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो AD है वो कितना गिवन है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CD कितना गिवन है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 9/6 कितना होता है, 9/6 आपका होता है 15, ऐड कर लेते हैं 9/6 15, कैरी 1। ठीक है, कैरी 1 हो गया, 7 में कैरी 1 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 5 1 कितना होता है 6। ठीक है, और AC का AC आज जैसे ही आपका स्क्वायर जब उस साइड चल जाएगा तो अंडर रूट बना देगा। ठीक है, तो आप 625 को ही क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 25, यानी 25 में अगर आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और आपको पता है कि अंडर रूट में जब कोई भी एक ही नंबर 2 बार होता है तो बाहर आता है तो अंडर रूट हट जाता है, यानी कि AC की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग लिख देते हैं ये 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, हाइपोटेनस मैंने फाइंड आउट किया है। अब आप चाहेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACD इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही करता हूं 1/2 मल्टीप्लाई, इसका बेस क्या है ये है, ठीक है, बेस कितना है 7 मीटर है तो 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई हाइट कितना होता है 24 है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहेंगे तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, फिर 2 से अगर 24 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 2 से ये 24 काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का फिर मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 से 72, 12 7 84, ठीक है। तो आपका जो आप 84 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इस ट्रायंगल ACD का एरिया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल के फिर ऐड कर देते हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल ही जाएगा। तो आपका जब तीनों साइड जब अलग अलग होता है किसी भी ट्रायंगल्स का, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या क्या मुझे गिवन है वो देख लेते हैं। AB कितना है 26 मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर होगा, सॉरी 25 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि सब मीटर में है ना। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका AB है, AB इक्वल टू स्मॉल a, जो कि आपका 26 मीटर है, कितना है 26 मीटर है, ठीक है। AB BC को हम लोग क्या मान लेते हैं स्मॉल b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि BC इक्वल टू स्मॉल b, जो कि आपको कितना गिवन है 27 मीटर है तो 27 मीटर लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है AC, आपको पता है कि ये आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है AC, ये आपका 25 मीटर मैंने क्या किया फाइंड आउट किया है, तो AC इक्वल टू स्मॉल c मान लेते हैं, ये 25 मीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सभी को लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो ट्रायंगल ABC का है वो सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, ठीक है, स्मॉल s। आपको पता है कि s क्या होता है, ट्रायंगल ABC किसी भी ट्रायंगल्स का सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो s की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो s इक्वल टू क्या होता है स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c, a प्लस b प्लस c आपका पेरीमीटर हो गया अपॉन में 2, तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 26 प्लस b की वैल्यू कितनी है 27 प्लस c की वैल्यू कितनी है 25, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपका 6 है, ये मान लीजिए 7 है, तो इसको 1 दे देगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 6 12 6 3 18 8 हो जाएगा, कैरी 1, ठीक है। 2 2 कितना होता है 4 4 2 6 6 1 कितना होता है 7 78 अपॉन में 2। आप लोग चाहेंगे तो लिख के भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का टेबल में 2 का टेबल से इसको काटते हैं तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 1 8 कितना हो जाएगा 18, 2 9 जा कितना होता है 18, यानी जो s की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग s की वैल्यू पता हो गया तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं s, हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है s ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है s माइनस c, इतना हो गया। फिर क्या होगा इक्वल टू अंडर रूट में s की वैल्यू कितनी गिवन है 39, तो 39 लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में 39 माइनस a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पे 26 मीटर है तो 26 लिख देंगे, ठीक है। 26 अच्छे से बना लेते हैं। फिर s की वैल्यू s की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है 39, तो ये आपका 39 हो जाएगा, माइनस b जो है b आपका यहाँ पे गिवन है 27, तो ये आपका 27 हो जाएगा। फिर s की वैल्यू कितनी है 39, तो 39 लिख देंगे, और जो c है वो कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, 39 है तो 39, फिर 39 में से 26 माइनस करना है तो 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, है ना। 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, मल्टीप्लाई फिर 39 में से 27 माइनस करना है तो 9 में से 7 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, मल्टीप्लाई 39 में से 25 माइनस करना है तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है। जगह थोड़ा नहीं है यहाँ पे, 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 3 जा कितना होता है 39, और ये 13 है तो 13 हो जाएगा। फिर आपका 12 और 14 है तो 12 को भी आप चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आप चाहेंगे तो 14 को भी तोड़ सकते हैं, 2 7 जा कितना होता है 14। अब क्या करेंगे पेयर बना लेते हैं, ठीक है। आप फिर ये आपका 2 2 है तो बाहर आ गया तो 1 2 हो गया, फिर आपका ये 3 और 3 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 2 2 1 2 हो गया बाहर, फिर 3 3 बाहर हो गया, और कोई है 13 13 कितना हो जाएगा बाहर आ जाएगा तो 1 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 13 13 अंडर रूट में 7 और 2 बचा है, जिसको हम लोग अंडर रूट में 14 भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 13 3 जा कितना होता है 13,
3 2 कितना होता है 6, तो 13 का टेबल 6 पर पढ़ दीजिए, तो 35 65, 36 78 होता है, ठीक है। 13 5 65, 36 78 और अंडर रूट में क्या है आपका 14 है। फिर हम लोग 78 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 14 की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो अंडर रूट में 14 का वैल्यू हमको डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना है, ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो 14 है, तो कोई एक ऐसा टेबल बताइए जिसका स्क्वायर करें तो 14 से कम है, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। 3 3, ठीक है, 3 3 जा कितना होता है 9, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 500 का उतार लेते हैं। फिर यहाँ पे इसका रूल होता है 3 है तो 3 लिख के 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 8 48 होता है, ठीक है। तो शायद ये 8 बार में जाएगा या तो 7th बार में जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। या तो ये 8 बार में जाएगा या तो 7 बार में जाएगा। तो 8 8 कितना होता है 64, कैरी कितना हो जाएगा 6, और ठीक है, कैरी 8 8 64, कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 6 कितना होता है 48 48 49 50 51 52 53 54। तो आपका ये 54 आ रहा है जो कि 8 बार में ज्यादा आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ ये 7 बार में अच्छे खासा चला जाएगा। पॉइंट को पॉइंट लगा देंगे, 7 का 7, ठीक है। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, कैरी 4, 7 6 जा कितना होता है 42 43 44 45 46, तो ये आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा आपका हो जाएगा 3, है ना। 9 में से 6 जाएगा 3, और ये कैरी दिया है तो ये आपका खत्म, और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 7 7 कितना होता है 14, कैरी 1, 6 1 कितना हो जाएगा 7, और आपका जो 00 है वो 00 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे उतार देंगे। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 7 4 है, तो 7 का टेबल ऐसा पड़े कि 31 से कम है, तो 7 4 से कितना होता है 28, तो या तो ये 4 बार में दिखते हैं जाता है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 7 4 बगल में 4 लिखते हैं, यहाँ पे भी 4 4 4 जा कितना होता है 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17, कैरी 1, 7 4 28 28 में एक जोड़ेंगे तो 29। आपको ये 4 बार में अच्छा खासा चला गया, ठीक है। तो 4 बार में आपका ये हो जाएगा 2976, ठीक है। तो 4 का 4 भी उतार लेंगे, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 0, 10 में से 9 जाएगा 1, ये आपका खत्म, ठीक है। तो 4 4 आपका, ठीक है, 4 4 कितना होता है 4 4 8 होता है, 7 का आपका कितना हो जाएगा 7, सॉरी ये आप पे 4 छूट गया था, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 748, ठीक है, ऐड करने देंगे, ठीक है। 748 हो गया था, ये तो आपको समझ में आया होगा। फिर लास्ट का जो 00 है 00 उतार देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, 748 है तो 7 का टेबल ऐसा पड़ेगा 12 से कम है, तो 1 बार में मेरे ख्याल से ये जा रहा है, तो देखते हैं ये 1 बार में जाता है कि नहीं, ठीक है। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 8 जा 8 4 7, देखते हैं क्या होता है। 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, आप इसको कैरी दिया है तो 3 हो जाएगा, इसको कैरी दे देगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9, ये 11 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4919 आ रहा है, ठीक है, 1 बार में ये गया है। तो अंडर रूट में 14 की वैल्यू कितनी होती है 3.741, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 3.741, फिर इक्वल टू कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी अभी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 3.741 का मल्टीप्लाई किससे होने जा रहा है 78 से, ठीक है। तो देखते हैं 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, 8 4 जा कितना होता है 32, 8 4 जा 32, ठीक है। 2 कैरी कितना हो जाएगा 3, 8 7 जा 56 56 57 58 59, 59 का 9 कैरी कितना हो जाएगा 5, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 में 25 सॉरी 24 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 1 जा कितना होता है 7, 7 4 जा 28, कैरी कितना हो जाएगा 2, 7 7 जा कितना होता है 49, 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51, 1 कैरी कितना होता है 5, 7 3 जा कितना होता है 21, 21 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 का कितना हो जाएगा 8, 7 2 कितना होता है 9, 8 16 1 17, कैरी 1, 9 1 10, 10 1 11, कैरी 1, 6 2 8 1 9, 2 का 2, ठीक है। 3 डिजिट के आगे लगा है डेसिमल, तो 3 डिजिट के आगे हम लोग भी क्या कर लेते हैं लगा देते हैं, ठीक है। तो 200 कितना हो जाएगा 91.798, ठीक है 798। आप इसी को चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी बाद में देखते हैं। अब इसको ये जो है आपको मैं बता देना चाहता हूं
कि ये जो है वो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है और ये जो है आपका वो किसका एरिया है, ये फ्रेंड्स आपका जो एरिया है वो हम लोग निकाले थे ट्रायंगल एसीडी का एरिया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसको इरेज कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी या फिर कुछ भी बोल सकते हैं एसीडी बोल दीजिए प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है तो सॉरी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एसीडी आपका कितना है 84 है ना, तो यहाँ पे 84 लिख देंगे प्लस कितना ऐड करना है 291.798। ठीक है, इतना हम लोग लिख देते हैं और ये आपका मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको ऐड भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ। 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 8 9 कितना हो जाएगा 8 8 16 16 1 17, कैरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 375.798 मीटर स्क्वायर आपका आएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या 375 आपको मैं बताया था कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा अगर 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 चाहे 4 हो तो हट जाता है। ठीक है, अब अपने आगे वाले को कुछ भी उसमें नहीं जुड़ता है। अगर लास्ट का डिजिट 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, जब हटता है तो अपने एक आगे वाले डिजिट में एक जुड़ जाता है। तो आप 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 कितना जोड़ेंगे, 9 में जब 1 जोड़ेंगे ये तो हटेगा तो 9 में 1 जुड़ेगा, 9 में 1 जुड़ेगा तो 10, तो 0, ठीक है, 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 में भी 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब 0 को भी आप अगर हटाना चाहेंगे तो हटा सकते हैं, ये आपका 8 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी लास्ट का मतलब जब 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जब हटता है तो कुछ भी नहीं जुड़ता है आगे वाले में उसके। ठीक है, तो आपका जो इसका जो क्वाड्रिलेटरल सेकंड वाला जो क्वेश्चन गिवन है, इसका जो एरिया है वो 375.8 मीटर स्क्वायर आया होगा। ठीक है।